और हम तुमको बोल दिया यहाँ रहेगी तो रहेगी, या देख ले तुम निकाल के दिखा देना। तो मैं यही कहती हूँ कि लड़कियों कभी किसी से मोहब्बत मत करना, नहीं तो तुमको ऐसे ही हाल में जैसे मैं गुजर रही हूँ, एक एक समोसा खा के और एक एक चाउमीन, तो किसी पे भरोसा मत करना। अगर करना तो पहले कागज प्रूफ होना चाहिए। तभी मेरे ट्रेन में मुलाकात हुई थी, हम दोनों बैठे थे और बात कर रहे थे, उन्होंने नंबर दिया ना है, तो फिर हम कानपुर होटल में मिले, फिर ऐसे हम दोनों लोग महीना भर मिलने लगे। नोएडा की रहने वाली शांति और जहानाबाद रानीपुर का रहने वाला सूर्यकांत जो आर्मी में जॉब कर रहे हैं, और बीते 4 साल पहले दोनों ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते हुए दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान किए। नंबर आदान प्रदान करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। उसके बाद बात यह हुआ कि दोनों के एक दूसरे पे कॉल से बात हुई। बात करते करते दोनों में एक दूसरे में प्रेम प्रसन्न गया, और प्रेम प्रसन्न में बदलने के बाद दोनों एक दूसरे ने कानपुर एक होटल में मिले, और मिल कर के उन्होंने अपना एक दोस्ती का प्यार का इजहार किया। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों में इतना गहरा प्रेम हुआ कि जब भी वो छुट्टी पे आता था, यह सूर्यकांत अपने ड्यूटी से सूर्यकांत जब छुट्टी पे आता था जहानाबाद एक महीना के लिए, तो उस शांति को अपने जहानाबाद में बुला करके और एक महीना रखा करता था। और उसके बाद जब ये दोनों का प्रेम प्रसंग इतना बढ़ गया कि एक दूसरे ने शादी कर लिया, एक बॉन्ड बना करके। अब बात ये आई है कि उस शांति को यहाँ पे जहानाबाद रानीपुर में उसके घर में रखा नहीं जा रहा है। ऐसा शांति करे, आज उन्होंने एक आवेदन दिया है महिला थाना में, और थाना में तो थाना लेकर के आज शांति को उस आर्मी के यहाँ, आर्मी जो सूर्यकांत है उसके घर पहुँचा, और घर पहुँच करके उस शांति को अपने ससुराल को घर रखने के लिए गया। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे, और हम लोग पहुँचने के बाद वहाँ देखते हैं कि शांति रोती बिलखती हुई, हम लोग से बात हुआ तो बता रही है कि 4 साल पहले हमसे इससे मुलाकात हुआ था, प्रेम प्रसंग हुआ था। प्रेम प्रसंग के बाद उन्होंने कुछ दिन तक हमको अपने घर में रखा, अपने वाइफ समझ कर रखा, वाइफ बना कर रखा, और जब वो ड्यूटी पे चला गया तो अपना फ़ोन बंद कर चुका है, और अब बात नहीं हो रही, और हमें घर से भी निकाल दिया गया है। अब मैं कहाँ जाऊँ, दर दर भटक रहा हूँ, और थाना और न्याय का दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, और ये मामला अब कोर्ट में चल रही है। आइए मैं उस शांति के बारे में बताता हूँ, और शांति से मैं बात करवाता हूँ, जो नोएडा सेक्टर 62 की रहने वाली वो लड़की है, कि 4 साल पहले कैसे उनसे मुलाकात हुआ था और अभी क्या हालात है उसका। भाई को रखना है, 1 सेकंड तुम आराम से रहो, उनसे कोई पूछ नहीं रहा, नहीं आप 112 पे कॉल कर देना, तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुरंत प्रशासन इसी घर में तुम रहोगी। तुम नोएडा से जहानाबाद आ गई हो, अब तुमको यहाँ से कहीं नहीं भटकना। अगर एक महिला का शादी हुआ है तो वो महिला ससुराल में ही रहेगी, और हम तुमको बोल दिया यहाँ रहेगी तो रहेगी, या देख ले तुम निकाल के दिखा देना। उसके बाद तुमको कुछ छू भी देगा 112 में कॉल करना, तुरंत सब पहुँचेंगे, ठीक है ना। धांधली है क्या कि जिसको मन औरत को घर से बाहर निकाल देगा क्या? गुंडागर्दी चल रही है क्या? आज भी ये राम कृष्ण की जन्मभूमि है, आज भी यहाँ औरतों का सम्मान किया जाता है। एक औरत का जिंदगी बर्बाद करेगा ना, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कहीं शासन अगर तुमको सुरक्षा नहीं दिए, तुरंत तुम हमको कॉल करना, तुरंत हम तुम्हारा पटना से सारा व्यवस्था करवाएंगे। समझ गई ना? मजाक चल रहा है क्या कि ये नहीं रखेंगे? नहीं बोलेगा, ये बोलेगा। बेटा का नहीं है, हमको ससुर का है, हमको है, बेटा का नहीं है, बेटा का नहीं है। बेटा का घर नहीं होता है, लेकिन बहू का घर होता है। आपका बेटा नहीं सम्मान मिला है, जब तक आपका बेटा नहीं आएगा इसी घर में ये रहेगी, इसी घर में रहेगी, ये तुम्हारा घर है, और जाके आराम से रहो। अपना बेटा को भगा दोगी तो ये कहाँ जाएगी? बेटा हमको नहीं आएगा, आराम से रहना इसी
घर में? मामला यही हुआ कि रानीपुर का लड़का है, आर्मी में जॉब करता है और हमारा 4 साल से रिलेशनशिप है और सिंदूर भी दिया था और मंगलसूत्र भी, और मुझे बॉन्ड पेपर बना के थाना से यहाँ भी रखवाया गया था। और दिल्ली में भी हम जॉब करते थे तो वहाँ भी आते थे, और जहानाबाद में भी कोर्ट मतलब रूम लेके हमको रखते थे। तो अब हमको घर नहीं आने दिया जाता है। कुल मिला के उनसे हमसे बात भी नहीं हो रहा है कि हम दोनों बैठ के सलूशन कुछ निकालें। कुल मिला के हमको एक धमकी मार दिया गया है। हाँ, तो आज कैसे आए यहाँ पे? किसके देखना है? और महिला थाना भी सपोर्ट करता है और दीदी के जरिए आए हैं, नारायणी शक्ति फाउंडेशन जियो से। उन्होंने मेरी मदद करी है कि हम चलो तुमको न्याय दिलाएंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि लड़कियों कभी किसी से मोहब्बत मत करना, नहीं तो तुमको ऐसे ही हाल में जैसे मैं गुजर रही हूँ, एक एक समोसा खा के और एक एक चाउमीन, तो किसी पे भरोसा मत करना। अगर करना तो पहले कागज प्रूफ होना चाहिए, तभी बिस्तरा उसका गर्म करना। बस घर वाले रखने के लिए राजी हो गए थे। पापा और भसुर उमाकांत, अरविंद ठाकुर, दोनों लोग हमें लेके आए और सबने हमें प्यार दिया, सम्मान दिया। इसके बाद फिर हमको निकालना और बेइज्जती करना और गाली गलौज करना मेरे साथ होने लगा, क्योंकि वो मोबाइल में इनका सबूत था। तो आज क्या हुआ? आज मैंने लोग राजी हो गए घर में रखने? अब मुझे मालूम नहीं, मुझे तो रहना है, वो राजी हो या ना हो। मोबाइल वाला बता दो। और मोबाइल मुझे प्यार से रखा गया, बोला कि मैया तुम मोबाइल लोगे तो गांव के लड़कों को बता दोगी कि हम यहाँ पे हैं, तो तुम्हें सब जान जाएंगे। क्योंकि कोई गांव की लेडी जाती थी तो मुझे चद्दर उड़ा दिया जाता था। कौन करते थे ऐसा? मम्मी। अच्छा। तो उड़ा दिया जाता था तो मैं भी बोलती थी अपना परिवार है, किसी का इज्जत ऐसे नीलाम नहीं किया जाता है। तो मैं भी जैसे बोलती रही वैसे हम करते रहे इनके ही लिए। फिर उन्होंने भी बोला बाबू ने कि देख हम न्योटा आएंगे तो वहीं पे बात करेंगे दोनों लोग, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ, तब से मेरी बात नहीं हो रही। मैं उसी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए। कितना दिन हो गया शादी का? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। हाँ। 4 साल में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे? इस टाइम पहले कर लिया था, अब नहीं कर रहे ना। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा साथी कहाँ के रहने वाले? नेवडा सेक्टर नंबर 62 से। अच्छा, आप लोग की मुलाकात कहाँ हुई थी? मेरे ट्रेन में मुलाकात हुई थी, हम दोनों बैठे थे और बात कर रहे थे। उन्होंने नंबर दिया, बोला बात करना। मैं 6 दिन तक बात ना करी, फिर उसके बाद बात कही, फिर ऐसे बात करते रहे, कुछ भी नहीं ऐसे हुआ। बोला मुझे मिलना है, तो मैं मजाक उड़ाने लगी, कोई ऐसे भी बोलता है मिलना है ना कुछ ना कुछ। मैंने कहा तो ठीक है मिलना है, तो फिर हम कानपुर होटल में मिले। फिर ऐसे हम दोनों लोग महीना भर मिलने लगे। जहानाबाद कितना दिन लाके आपको रखे? एक महीना रखता था। छुट्टी पे आते थे तो बोलते थे घर में भी टाइम दे दूंगा। लड़का क्या? आर्मी में है, डोगरा। अच्छा, क्या नाम है? सूर्याकांत। क्या जानकारी बताइए? जानकारी है यही कि एक महिला आई, जो टीम आई है महिला को रखवाने के लिए आई है। अच्छा, यही जानकारी पहले से। इसके संदर्भ में एक आवेदन दी थाना पे अपने सुरक्षा के लिए, उस टीम को सुरक्षा देने हेतु हम लोग आए। अच्छा, तो पहले से महिला को न्याय नहीं मिल रहा था थाना के माध्यम से? ये महिला कभी थाने पे आई नहीं है, बिलावर थाने पे जब से हम लोग हैं। अब उसके पूर्व पहले आई हो तो वो हम नहीं बता सकते। आपको अपना परिचय बता ही दी कि ये नोएडा से आई हैं, और देखिए आर्मी से किस तरह से ट्रेन पर मिली थी, प्रेम प्रसंग में आई। उसके बाद ये लोग मंदिर में नहीं जाकर घर के बेडरूम में ही मांग में सिंदूर दे दिया जाता है, मंगलसूत्र पहना दिया जाता है, और जो भी पति पत्नी का एक संबंध होता है, संबंध स्थापित किया जाता है। महिला को ये आश्वासन दिया जाता है कि हम तुमको अपना बीवी बना लिए हैं, अपने साथ रखेंगे, अब तुम हमारी पत्नी हो। इस तरह के प्रलोभन देते हुए महिला को जब भी वो छुट्टी पर आते हैं तो कभी नोएडा में भी होटल में आपको रखे हैं ना, वहाँ ले जाके रखते थे, यहाँ जहानाबाद के होटल में लाके एक। अब बताइए यहाँ ये कहाँ रहेगी, किससे मदद मांगेगी? कल इस पे 10 गो लालचन भी लोग लगा देंगे। तो इसलिए इसी घर में रहेगी, क्योंकि इस घर की ये बहू है और इसी घर में रहेगी। ये रखें या ना रखें, फिर से भगा देंगे। देखिए अगर भगा देंगे तो 112 पे ये कॉल करेगी। यहाँ महिला थाना है, बहुत अच्छा थाना का इसको सपोर्ट मिला है, वो लोग इसको मदद करेंगे। और अगर ये लोग मारपीट करते हैं तो फिर वही उत्पीड़न का अपना जो भी होता है थाना में अपना FIR करेगी। सास जाएंगे जेल, देवर जाएगा जेल उत्पीड़न में।